तो मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। यूरो जीबीपी का चैट है और सेलर्स का डाइंग मोमेंटम है, पर मुझे इधर पुट ऑप्शन का ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को लगेगा, पर मैंने प्लेस क्यों किया है, क्योंकि मैंने कुछ रीज़न देखा है। विदाउट रीज़न मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता। बायर्स का पोजीशन था पीवीएस रेड कैंडल के लोअर वीक पर, सेलर्स का पोजीशन था 720 के लेवल पर। पीवीएस कैंडल के अंदर पूरा डाउन ट्रेंड था। पहले कैंडल ओपन हुई है, बायर्स के पोजीशन को टच किया है। लो के नीचे लो लगाना टारगेट है। मोमेंटम जितना भी वीक हो भाई, लो के नीचे लो लगाना टारगेट होती है, तो टारगेट के साथ ट्रेड लो। डाउन ट्रेंड है, पर ट्रेंड कन्वर्ट नहीं हुई है, डाउन ट्रेंड में कंफर्म हुई है, इतना आप समझ लो। करेंटली आप देख सकते हो लो के नीचे लो लग चुका है। मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा मैंने इधर से मोमेंटम के ऑपोजिट में रिवर्सल क्यों किया है, क्योंकि ये मोमेंटम एग्जॉस्ट है। बात को अच्छे से समझना है। सेलर्स का मोमेंटम डाइंग होते होते देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब क्या है, सेलर्स का मोमेंटम एग्जॉस्ट है। और मैंने कहा से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया है, अच्छे से समझना है। लो के नीचे लो लगने के बाद तो मैं रिवर्सल हर कई जगह पर नहीं करता, तो मेरे पास रीज़न होता है। इधर टारगेट ख़त्म हो चुकी है मार्केट की, और हम एक रिवर्सल कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। हमेशा इतना याद रखना है कि रूल्स के साथ रिवर्सल करना है, ना कि हर जगह रिवर्सल करना है। सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर है, पीवीएस रेड कैंडल की अपर वीक से सेलर्स का पोजीशन है, मतलब सेलर्स अभी उधर ही बैठे हुए, और बायर्स का पोजीशन नीचे था, और पहले कैंडल नीचे आई थी, इसलिए मैंने बायर्स के पोजीशन से ट्रेड प्लेस किया था। अभी करेंटली देख सकते हो कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन रही है, पर ये कैंडल एग्जॉशन है। ओके, मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना भाइयों, मोमेंटम के ऑपोजिट में, ये एग्जॉस्ट कैंडल है। अब ये बहुत सारी स्टूडेंट्स को मेरी पता चल गई होगी मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया है। अब इधर ना ऑलमोस्ट आप इतना समझ लो 95% मार्केट में सेलर्स को आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए भाइयों, कुछ भी हो जाए। ऑलमोस्ट ये एक मतलब इतना डेप्थ में आप लोग समझ लो कि ये सेटअप कोई बाइनरी का सेटअप है भी नहीं। और इधर जो रिएक्शन देखा है वो मैंने फुल्ली बाइनरी का रिएक्शन देखा है, पर सेटअप कोई बाइनरी का है नहीं है, फॉरेक्स का सेटअप है, इतना आप समझ लो। पर इधर सेलर्स को आना चाहिए, ये मैंडेटरी है, इतना आप समझ लो। क्योंकि अगर सेलर्स इधर नहीं आए तो अभी बायर मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकते हैं और मार्केट को रूल कर सकते। सेलर्स का मोमेंटम है, सेलर्स का ट्रेंड है, तो सेलर्स को इधर आना पड़ेगा। ओके, करेंटली तो कैंडल ग्रीन बन रही है, तो कुछ भी हो जाए भाई, नेक्स्ट कैंडल पर मैं मैटिंगल के साथ कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब मैंने कुछ भी नहीं देखा, जस्ट कैप डाउन, कुछ भी रिएक्शन नहीं देखा, मैंने कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। क्यों प्लेस किया है, क्योंकि मुझे पता है पीवीएस कैंडल में किसको आना चाहिए था, सेलर्स को आना चाहिए था। अगर उसी जगह पर बायर्स आ रहे, उसका मतलब क्या है भाई, मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है रादर देन सेलर्स। अब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में आने के लिए, तो अच्छे से आपको बात समझना पड़ेगा कि कब कौन मार्केट में एंटर करना चाहता है, कब कौन नहीं एंटर करना चाहता। बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। हर कैंडल पर ट्रेड नहीं होती, पर आपको अपॉर्चुनिटी देख के रखना पड़ता है कि कब कहाँ पर आपको ट्रेड प्लेस करना है। और अगर थोड़ी साउंड आ रही है तो मैनेज कर लेना भाई, हो थोड़ी आसपास साउंड हो सकती है, पर आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है कि मैं क्या बात बता रहा हूँ। अभी लोअर हाई टारगेट है, लोअर हाई कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में इन्वर्टेड हैमर की अपर वीक पर सेलर्स का लोअर हाई है, ठीक है। ओके, करेंटली कैंडल लोअर हाई की तरफ जा रही है। ओके, लोअर हाई से एक बार रिजेक्शन आई है, एंड कैंडल लास्ट में फाइट में हार गई है। गैप अप हुआ है पर फाइट में हार गई है। फाइट कहाँ पर चल रही थी, 760 के राउंड नंबर पर फाइट चल रही थी। कैंडल उसके ऊपर क्लोज करना चाहती थी, पर लास्ट में कैंडल को नीचे रखा गया। अभी गैप अप उसके नीचे हुआ है, तो ये कैंडल किसकी बन सकती है, सेलर्स की बन सकती है। पर क्या मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, नहीं करूँगा भाई। मैं रूल्स को हमेशा साथ में लेकर चलता हूँ। क्या रूल्स है, मोमेंटम में रिवर्सल का ट्रेड नहीं करना हर वक्त। मोमेंटम में आपको अगर एक कैंडल आए उसको रिवर्सल करने देना है। मैंने पीवीएस मोमेंटम पर क्यों ट्रेड किया था, क्योंकि वो मोमेंटम नहीं था, वो एग्जॉशन था, समझ सकते होंगे। और करेंटली जो बायर्स का मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो भाई मुझे अपॉर्चुनिटी हर कैंडल पर मिल सकती है, क्योंकि मैं फुल्ली रिएक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है हर कैंडल पर ट्रेड करना, ठीक है। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। ओके, करेंटली कैंडल फाइट में हार गई है, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूँ। अब मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया, क्योंकि कैंडल फाइट में हार गई है। सिर्फ ये रीज़न देखा नहीं, ये कैंडल जितना भी बड़ा बन जाए, एक बात अच्छे से समझना है मार्केट की स्टोरी। पीवीएस कैंडल की स्टोरी देखो, बायर्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स का मोमेंटम पीवीएस एग्जॉस्ट हुआ था, तो एक झटके में भाई सेलर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे आ सकते हैं मार्केट में। रिटेस्टमेंट 100% आती है इस कैंडल में, और एक कैंडल फाइट में हार गई है, तो रिएक्शन के साथ
स्टोरी मैचअप करो, मार्केट में 100% ट्रेड मिलती है, पर हर कैंडल पर ट्रेड मत करो, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उधर ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो अक्सर उस बात को समझना है भाइयों कि हर जगह मैं ट्रेड करने के लिए जा रहा हूँ, रिएक्शन आ गया हर कैंडल पर ट्रेड करूँ, नहीं होता भाई। हर कैंडल पर कोई बंदा ट्रेड नहीं कर सकता, वो मैं हूँ कोई भी हो, सही बता रहा हूँ, ठीक है। करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो, रिएक्शन आ रही है। ओके, सेलर्स ने पूछ के यार कैंडल गैप डाउन हुआ है, पहले कैंडल अगर नीचे आए तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा, थोड़ा सा नीचे आए और थोड़ा सा, ओके थोड़ा सा और नीचे आए एंड देन मैं कॉल ऑप्शन की, ओके मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। पहले कैंडल नीचे आए, ये 700 के लेवल को टच करने का मैं वेट कर रहा था। 700 के लेवल पर किसका पोजीशन था? बायर्स का पोजीशन था। और करेंटली कैंडल पहले नीचे आई है, बायर्स के पोजीशन को टच किया है, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया। बहुत सारे लोगों को लगेगा गैप डाउन हुआ है, और आप अक्सर बताते हो कि गैप डाउन में लेवल को ब्रेक नहीं किया जाता। भाइयों पहली बात तो ये गैप अप गैप डाउन कुछ होता नहीं है, मैं ऑन द यूट्यूब बता रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड बात आ गई कि भाइयों मतलब पहले कैंडल कहाँ जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बाइनरी मार्केट में, इतना आप लोग समझ लो। अगर करना है तो बाइनरी मार्केट थोड़ी चीज़ों को समझ के रखना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लो। ओके, करेंटली सेलर्स ने पूछ किया है, कैंडल ने स्किप किया है 740 के राउंड नंबर को, पर ये कोई स्किप नहीं है क्योंकि असल में 740 कोई राउंड नंबर है ही नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इस कैंडल पर ट्रेड कर सकता हूँ पुट ऑप्शन के लिए, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि प्रीवियसली बायस का मोमेंटम है। एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर बायस ने कंटिन्यू साइन दिया है, तो मैं इस कैंडल पर पुट के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। मुझे पता है कैंडल असल में थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, वो 740 कोई राउंड नंबर है ही नहीं और उसे स्किप किया गया है सबके लिए, पर मेरे लिए वो कोई राउंड नंबर है ही नहीं। सो इस कैंडल को बनना रेट चाहिए, पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा क्योंकि करेंटली सेलर्स वीक होते हुए मुझे दिख रही है मार्केट में। सेलर्स एग्जॉस्ट थे, सेलर्स के एक बिग कैंडल आया, वो भी काइंड ऑफ एग्जॉशन है। ओके, लास्ट में कैंडल ग्रीन बन सकती है क्योंकि बायस पुश कर रहे हैं, देख सकते हैं। ओके, कैंडल तो ग्रीन बनी पर लास्ट में फाइट हार गई है, बायस का मोमेंटम डेट है। क्या मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा? हाँ कर दूंगा, पर मुझे प्लेस मिले पुट ऑप्शन के लिए। पहले कैंडल ऊपर जाए, ग्रीन कैंडल का अपर को एक बार टच करे, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, सीधा बता रहा हूँ। इसके इधर सेलर्स के लिए जाना ज़्यादा बेनिफिटेड है। ओके, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब अच्छे से बात को समझना है कि जब तक सेलर्स की पोजीशन को टच नहीं किया था मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं किया था। रीज़न क्या है? बायस का मोमेंटम प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग था, सेलर्स का एक बिग कैंडल आया, उसके बाद बायस को स्ट्रांगली ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए था अगर लोअर हाई को ब्रेक करना होता, पर बायस का मोमेंटम डेट हो गया और लास्ट कैंडल फाइट में हार गई है। तो रिएक्शन के साथ भाई स्टोरी को अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ओटीसी में किस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ वो भी समझना ज़रूरी है। मैं कोई ये नहीं बता रहा कि भाई इस जगह पर सेलर्स को आना चाहिए था, इस जगह पर बायस को आना चाहिए था, अगर नहीं आए तो भाई ये तो कुछ और बन रहा है। तो भाई ये मतलब एक्सक्यूज़ मत दो अपने आप को, सही बता रहा हूँ, रीज़न फाइंड करने की कोशिश करो। ओके, करेंटली आप लोग देख सकते हो कैंडल एक सेलर्स की वीक कैंडल बनी, जो एक स्पिनिंग कैंडल बनी, उसके बाद बायस फिर से स्ट्रांग हो गए और करेंटली बायस का एक स्ट्रांग कैंडल आ रही है। तो करेंटली देखते क्या बनती है, ठीक है। ओके, बायस का स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, बायस लास्ट में फाइट कर रही है। ओके, गैप अप हुआ है विदाउट एनी रीज़न, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा इसने तो गैप अप फाइट के अकॉर्डिंग सही किया है क्योंकि बायस जहाँ पर जाना चाहते उधर ही गैप अप हुआ है, पर नहीं भाई, ये जो लास्ट में गैप अप हुआ है ना, कुछ ठीक गैप अप नहीं हुआ, मैं सही बता रहा हूँ। और एक बात अक्सर याद रखना, ये गैप अप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं यूट्यूब में ही बता देता हूँ अगर इधर एंटी आ जाए, पर ओटीसी में हर चैट में एंटी के ऊपर आप लोग बिलीव मत करना, मैं सही बता रहा हूँ। अक्सर 70% एंटिया ओटीसी में फॉल्स आती है, मतलब वो फेक काम करती है, वो कुछ दिखाती नहीं है। लास्ट में वैसे भी अगर आपको पता है कि कैंडल रिवर्स होगी, लास्ट में रिवर्स हो भी जाएगी, पर वो शुरू में एंटी दिखाएगी। तो ओटीसी में एंटी के ऊपर एंड डोजी के ऊपर ट्रेड करने से पहले आपको सोच समझ के ट्रेड प्लेस करना होगा, मैं सही बता रहा हूँ, अच्छे से समझना है जो बात बता रहा हूँ। ओके, कैंडल तो ग्रीन बन रही है, छोटी ग्रीन, देखते हैं लास्ट तक क्या बनती है। ओके भाइयों, कैंडल रेड बन गई और एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ है। अब मैं कॉल ऑप्शन की भी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, मैं कॉल ऑप्शन की क्यों ट्रेड प्लेस करूंगा? क्योंकि ये जो बड़ा गैप डाउन हुआ है ना, ये कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा वेट किया। क्यों वेट किया?
क्योंकि मैं चाह रहा था कि कैंडल 800 के लेवल को टच करे। 800 का लेवल किसका है? बायस का है। सेलर्स कैंडल आई है ना प्रीवियसली, तो ये बायस का लेवल है। तो हर एक राउंड नंबर पर बायस सेलर की पोजीशन होती है, बस समझने की देर है कि किस पोजीशन को आप कैसे वर्क करवाते हो, कैसे वर्क करवाना है। ठीक है भाइयों, और इतनी बड़ी गैप डाउन की कोई ज़रूरत नहीं होती, अक्सर मैं बता रहा हूँ। और ये कैंडल ज़्यादा श्योर शॉट है रिवर्सल के लिए। इसके अंदर जो भी फॉर्मेशन हुआ है, जो भी इसके अंदर आप समझ सकते हो, जो भी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हुआ है वो समझ आ चुकी होगी मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स को। पर ये कैंडल एग्जैक्टली इसको लेकर मैं डेडिकेटली मेरे ऐप में बातचीत कर दूंगा, बहुत डीपली कॉन्वर्जेसन। ठीक है, करेंटली कैंडल ग्रीन बन रही है। अब इस कैंडल की अपर वीक पर सेलर्स का पोजीशन है। अगर ये कैंडल पहले ऊपर जाती ना, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता, मैं सही बता रहा हूँ। तो कैंडल जो है बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है। तो आपको वो सारी चीज़ें समझ के रखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होगी, मेरी नॉलेज समझ आ रही होगी। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा एडवांस है, समझ नहीं आता। समझो, क्योंकि मैं तो बहुत इजीली समझाता हूँ, सही बता रहा हूँ, इतना डीपली कोई नहीं समझाता। ओके, करेंटली एक सेलर्स का कैंडल बन रही है और इसके लोअर वीक पर लास्ट में बायस का रिजेक्शन आया। डेट मीन्स इसके लोअर वीक पर बायस का पोजीशन है। कैंडल ने गैप डाउन किया है, पहले एक बार नीचे आ जाए, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब ये बायस के लिए ट्रेड करना ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। ओके, एक बार नीचे टच करें, एक बार जस्ट नीचे टच करें। ओके, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कैंडल तो पहले ऊपर गई है ना, और ये कैंडल अब सेलर की बन सकती है। नहीं भाइयों, हर वक्त वो नहीं देखते हम। किसी एक कैंडल में ना बायर या सेलर लेने के लिए वो स्पेसिफिकली आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप कौन से कैंडल पर किसके लिए जाओगे, बायर या सेलर के लिए। मैं पहले से डिसाइड था कि मैं इस कैंडल में बायर के लिए जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिटेड किसके लिए जाना होता, बायर के लिए। तो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि एक बार बायर के पोजीशन को टच करे तब पक्का बायर आ जाएंगे। तो हमेशा पोजीशन का वेट करना कि कैंडल किस पोजीशन को पहले टच करती है। ओके, तो भाइयों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज अच्छी मिली होगी। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हो और मेरी टेलीग्राम चैनल्स को चेकआउट कर सकते हो।